दो वीज़ाज़ यूके के अप्रूव हो के हैं जो कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे अप्रूव हैं। एक वीज़ा है नईम हनीफ साहब का और दूसरा है मोहम्मद शरीफ साहब का। आप बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं? आपकी स्टेटमेंट जो थी वो कंपनी की थी या पर्सनल थी? और ये बताइएगा आपने ये वीज़ा अप्लाई कहाँ से किया था? आपने हमें अप्रोच कैसे किया? दोनों भाइयों का वीज़ा आप लोगों ने खुद अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। चार्जेस भी इनसे बता लिए हमने, आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल के क्या चार्ज किया आपसे? मेरे स्टाफ से किसी किस्म की कोई परेशानी आपको है कि कोई रिप्लाई नहीं आया, रिस्पांस नहीं आया, कोई किसी किस्म की कोई मसला हुआ हो इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। दो वीज़ाज़ यूके के अप्रूव हो के हैं जो कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे अप्रूव हैं। मैं सोचा आपके साथ जो इनकी सारी डिटेल जो है वो शेयर कर दूँ। एक वीज़ा है नईम हनीफ साहब का और दूसरा है मोहम्मद शरीफ साहब का। मोहम्मद शरीफ साहब अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, तो नईम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। दोनों भाई हैं ये। नईम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका यूके का वीज़ा लग गया जी। आपका भी लग गया, भाई का भी लग गया। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आप बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं? मेरा ऑटो वर्कशॉप का बिजनेस है। ऑटो वर्कशॉप का आपका भी और भाई जी, का भाई भी? का भी। ठीक हो गया। FBR में कब से रजिस्टर्ड है? FBR में 2012 से मैं रजिस्टर्ड हूँ। 2012 से रजिस्टर्ड है आप। आपकी स्टेटमेंट जो थी वो कंपनी की थी या पर्सनल थी? पर्सनल भी थी और कंपनी, दोनों स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट थी। एक सफिशेंट बैलेंस उसमें था। और ये बताइएगा आपने ये वीज़ा अप्लाई कहाँ से किया था? ये भाईजान ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री विजिट कर चुके हुए थे। ठीक है। एक वो एक्सपीरियंस था, कुछ दोस्तों की हेल्प के साथ दोस्तों के साथ आपने अप्लाई किया और वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। रिफ्यूज़ल रिफ्यूज़ हो गया था। ठीक है। इन्होंने जी खुद ही वीज़ा अप्लाई किया था यूके का और उसके बाद वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद हम लोग इसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल में गए, जुडिशल रिव्यू में गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली। बात यह है कि अक्सर मैं ये कहता होता हूँ कि जितने भी लोग देखने वाले हैं जो उनको ये कहता होता हूँ, अगर आपने किसी भी कंट्री को अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, खुद से कर सकते हैं। बस यूके का थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं तो वो आप किसी न किसी प्रोफेशनल से कराया करें। चलिए एनी हाउ ठीक है। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। आपने कब अप्लाई किया था? फरवरी में, मार्च में? फरवरी में अप्लाई किया था। फरवरी में मार्च की अप्लाई किया था। आफ्टर 11 डेज रिफ्यूज़ल आ गया था। रिफ्यूज़ल आ गया था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने हमें अप्रोच कैसे किया? दोस्त है सलीम भाई, उन्होंने रेफ़र किया था अच्छा कि बबाज के पास जाएं तो उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह आपका पैर ठीक के हो थ्रू गया। आपका हमने कितने दिनों में आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल तैयार करके दिया था? 1 वीक के अंदर आपने हमें ईमेल जनरेट करके दी थी। 1 वीक के अंदर जी, 1 सबमिट हो वीक के गया था। अंदर। उसके बाद इनका रिप्लाई कितनी देर में आया? 14 डेज़ का उनके रिप्लाई मैक्सिमम डेज थे, तो 11 डेज़ में रिप्लाई आ गया था मुझे। 14 डेज़ इनकी एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है कि आपका केस जो एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। 14 डेज़ में इनका 11 डे में एक्सेप्टेंस हुई थी और उसके बाद जो है फिर उसके बाद आगे कितना टाइम लगा इसको? 11 डेज़ के बाद जब ईमेल आई उन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया कि आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम आपको कंफर्म बताएंगे ठीक हो क्या गया, एक्शन क्या है क्या नहीं। और आपकी कंफर्मेशन की ईमेल कब आई? कंफर्मेशन की ईमेल जो टाइम के मुताबिक मुझे 22 जून को आनी थी, तो मुझे 2 जुलाई को मुझे ईमेल आई है कि यानी कि वो पासपोर्ट 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके थे। ज़्यादा एक्चुअली उसमें ये था कि आपकी को ना ये भी आ जाती है ना, हॉलीडेज़ भी आई थी, ईद की हॉलीडेज़ आई थी, तो ये सारी चीज़ें थी इस वजह से। तो इनका जून में आया वीज़ा, इनको अप्रूवल आई थी और फिर इन्होंने जाके अपना पासपोर्ट जमा आपने जब पासपोर्ट जमा करवाया तो फिर कितने दिन में आपका वीज़ा जो है वो पेस्ट हो गया उसके ऊपर? पासपोर्ट मैंने फ्राइडे को पासपोर्ट जमा करवाया मैंने, और मंडे को वहाँ पे रिसीविंग हुई है पासपोर्ट की, और ट्यूसडे को दोबारा मुझे ईमेल आई है कि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और वेडनेसडे को 10 जुलाई को मैंने पासपोर्ट कलेक्ट किया। और आपके भाई जो हैं मोहम्मद शरीफ साहब, उनका बिजनेस भी जी ऑटो वर्कशॉप है। ऑटो वर्कशॉप ही उनकी। ठीक हो गया। वो आ नहीं सके अपनी किसी मसरूफियत का। आप दोनों भाइयों का वीज़ा आप लोगों ने खुद अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। हम लोगों ने कोशिश की है। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता होता हूँ, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है। हम लोग अपनी बेस्ट एफर्ट देते हैं। हमने कोशिश की है इनके केस को जो है इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल को तैयार किया, जुडिशल रिव्यू में गए, अच्छे से उसको जो भी इनके रिफ्यूज़ल के पॉइंट थे वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीज़ा ग्रांट हो गया।
इनका ऑटो वर्कशॉप का बिजनेस है, 2012 से रजिस्टर्ड है। बैंक स्टेटमेंट कंपनी की भी थी, पर्सनल भी थी, एक सफिशेंट बैलेंस जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है वो था। जो इनकी एलिगेशंस लगे हुए थे जो भी थे, ये इनका रिफ्यूज़ल लेटर है, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन पे आपको रिफ्यूज़ल लेटर भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा इनका अप्रूवल लेटर है वो भी हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं कि इनको किस डेट पे ईमेल आई है। ये इनका वीज़ा है, ये इनका वीज़ा जो है, और ये इनके साथ जो मोहम्मद शरीफ साहब हैं इनका भी वीज़ा यूके का ग्रांट हुआ है। नहीं भाई, मुझे हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे बाबास के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में? मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी यूके के लिए या किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो बाबास की बेस्ट सर्विसेज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग जो खुद सेल्फ अप्लाई करते हैं, अगर उनका रिफ्यूज़ल आता है या किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बाबास के जो इनका बेहतरीन स्टाफ है, प्रोफेशनल हैं, तो आप इनकी हेल्प लेकर तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद है कि आपको 99% ये वीज़ा जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये मुझे बताइए कि मेरे स्टाफ की तरफ से आपको कोई परेशानी का सामना हुआ? क्योंकि बहुत से मार्केट में लोग ऐसे भी मैंने देखने को मिले हैं कि वो लोग जो हैं पता नहीं प्रोफेशनल है नॉन प्रोफेशनल है, कि अक्सर लोग ये होता है कि जी पेमेंट ले ली है, अब उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ाइल नहीं बनी है, ये हुआ। कोई मेरे स्टाफ से किसी किस्म की कोई परेशानी आपको, कि कोई रिप्लाई नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई किसी किस्म की कोई मसला हुआ हो इनसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं फर्स्ट टाइम मैं जब आया आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने मैडम जरीन को तरफ रेफ़र किया, आकिब साहब से मुलाकात हुई जी, पहले मेरी रिफ्यूज़ल आई, मैंने अपना पैप के थ्रू केस इनपुट किया, उसके बाद बड़े भाई की रिफ्यूज़ल आ गई तो उनको भी मैंने इधर ही रेफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझसे पहले रिप्लाई, ईमेल का रिप्लाई आ गई, जनाब आपका वीज़े के लिए कॉल आ गई। यानी कि मेरी टीम से भी आपको कोई मसला नहीं हुआ, फ़ोन भी टाइमली आंसर हुआ, हर चीज़ जो है अप टू द मार्क रही है, ठीक हो गया जी। ये वीज़ाज़ मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दोनों के वीज़ाज़ जो हैं, ठीक है। इनके रिफ्यूज़ल लेटर्स भी जो हैं वो भी इसके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। हमारी सर्विसेज जो है, कोई भी बंदा अगर हमारी सर्विसेज लेना चाह रहा है तो हमारा मुस्लिम टाउन मोड़ गौर सेंटर में हमारा ऑफिस है। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, 04211786 आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पे आपको रिप्लाई मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा। अगर आप आना चाहते हैं, ऑफिस आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी टीम को से मिलना चाहते हैं, आप सुबह 11 बजे से लेके 7 बजे तक मैं ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, आप आ सकते हैं। हम हर तरह के वीज़ाज़ के लिए आपको गाइडलाइन देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमसे ही करें, आपको जहाँ से बेहतर लगता है, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप आएँ, अपनी फ़ाइल को असेस करें। फ़ाइल को असेस करने के हम लोग कोई चार्जेस आपसे नहीं लेते, आपकी फ़ाइल की असेसमेंट करेंगे, आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होगी वो आपको बता देंगे कि आप इन कंट्रीज़ के लिए, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप इन कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो फिर मर्ज़ी आपकी होगी, आप उनको अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो लिहाजा अगेन मैं फिर वही बात करूंगा, जब आप यूके को ख़ास तौर पे कर रहे हो तो कोई प्रोफेशनल बंदे से जो है वो करवाइएगा। थैंक यू सो मच नईम भाई, बहुत शुक्रिया, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।